आज अपमान का ऋण उतारने का दिवस है। भूल गए मामाश्री? वो तिरस्कार, अंधे का पुत्र, अंधा। केवल इनका राज्य नहीं चाहिए मामाश्री, मुझे प्रतिशोध चाहिए। पासा फेंकने का समय आ गया भांजे। युधिष्ठिर का धर्म ही उसका सबसे बड़ा अधर्म, और उनका सारा राज्य तुम्हारा होगा। सिंहासन की नींव आज इन पासों पर टिकी है। यह उचित है पितामह। आप स्वयं न्यायमूर्ति हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा बनाए गए नियम अधर्म नहीं होने देंगे। आइए भ्राताश्री, कुछ मनोरंजन हो जाए। यह केवल एक खेल है। उचित है, जैसी चक्रवर्ती सम्राट की इच्छा। खेल आरंभ किया जाए धर्मराज। ये भी गया, और ये भी। आपके पास तो कुछ भी नहीं बचेगा धर्मराज। ये अनुचित है। मैं अपने अनुज सहदेव को दांव पर लगाता हूं। एक और? क्या अब भी आपका धर्म आपको खेलने के लिए विवश करता है धर्मराज? देखो, दुनिया के सम्राट, मेरे दास, अब तुम सब मेरी संपत्ति हो। अभी भी आपके पास कुछ है दांव पर लगाने के लिए धर्मराज? स्वयं आप। मैंने अपने राज्य, अपने भाई, सब कुछ खो दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अभी एक और दांव शेष है, तुम्हारी पत्नी पांचाली। ठीक है। दुशासन, जाओ और उस दासी द्रौपदी को उसके केशों से पकड़कर इस सभा में घसीट कर लाओ। छोड़ो मुझे! तुम्हारा ये साहस कैसे हुआ? पितामह। गुरु द्रोण, क्या आप सभी ज्ञानी इस सभा में मौन रहेंगे? उत्तर दीजिए। क्या एक दास को अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? ये धर्म है या अधर्म? तो ये है आपका धर्म, ये है आपका न्याय। बहुत हुआ ये धर्म का नाटक। दुशासन, ये मेरी दासी है, निर्वस्त्र करो इसे। वो धर्म ही क्या जो सच को निर्बल बनाए। असली दास तो आप सभी हैं, और आपका व्यक्तिगत धर्म आपकी बेड़ियां। अब मेरा रक्षण केवल प्रभु कर सकते हैं। हे गोविंद, हे केशव, हे द्वारिकावासी, अब लाज तुम्हारे हाथ है। इस पूरी सभा के समक्ष मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, एक दिन दुर्योधन की जंघा को अपनी गदा से तोड़ दूंगा। यह भीम की प्रतिज्ञा है। उस दिन उस सभा में केवल एक वस्त्र का हरण नहीं हुआ। उस दिन हस्तिनापुर के भविष्य का हरण हुआ और एक साम्राज्य के विनाश की नींव रखी गई।